मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 5 से 6 जनवरी 2026 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों के साथ मैं परीक्षा उपयोगी ये वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। तमिलनाडु राज्य का वार्षिक जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 किस गांव में मनाया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी थाचन कुरिची। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। जल्लीकट्टू एक पारंपरिक तमिलनाडु उत्सव है जिसमें युवा सांडों को वश करने का यह रोमांचक खेल खेला जाता है। यह पोंगल त्योहार से जुड़ा है और तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिले के थानकुरिची की गांव में आयोजित हुआ है। दोस्तों, प्रमुख उत्सव और महोत्सव के बारे में जानकारी 2025 हरेला उत्सव महोत्सव हरेला महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित हुआ। सुरु समर फेस्टिवल 2025 लद्दाख में आयोजित हुआ। 26वां वन्य दीव कला मेला 2025 पटना बिहार में आयोजित हुआ। गाय यात्रा महोत्सव 2025 नेपाल में आयोजित हुआ। मारबत महोत्सव 2025 नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। बेहेदन खलम महोत्सव 2025 मेघालय में आयोजित हुआ। मेमोंग महोत्सव 2024 मेघालय में आयोजित हुआ। पुष्कर कुंभ महोत्सव उत्तराखंड में आयोजित हुआ। रम्माण उत्सव 2025 उत्तराखंड में आयोजित हुआ। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। लेवेंडर महोत्सव 2025 जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ। अम्बुवाची मेला 2025 असम में आयोजित हुआ। बोनेलो उत्सव तेलंगाना में आयोजित हुआ। सिरई लिली उत्सव 2025 मणिपुर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख उत्सव के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन संघ ने 1 जनवरी 2026 से स्टील एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM लागू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी यूरोपीय संघ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। जनवरी 2026 से स्टील और एल्युमिनियम जैसे उच्च प्रदूषणकारी उत्पादों पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM यूरोपीय संघ EU द्वारा लागू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गैर यूरोपीय देशों से कार्बन आने वाली सस्ते और अधिक कार्बन उत्सर्जन वाली उत्पादों पर कर लगाकर कार्बन लीकेज को रोकना और हरित उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खबरों में चर्चित। IPL की किस टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दिया। BCCI के निर्देश पर यह फैसला लिया गया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच टीम से हटाने की लगातार मांग हो रही थी और इसी क्रम में BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को टीम से हटाने का फैसला लिया। मुस्तफिजुर रहमान को KKR ने 9.2 करोड़ रुपए में खरीदा था। दोस्तों, आपको बता दूं, मुस्तफिजुर रहमान ने IPL में अब तक अपने 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं। नोट डाउन करें। इंडियन प्रीमियर लीग का इतिहास। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग की स्थापना 13 सितंबर 2007
को हुई पहला सीजन अप्रैल जून 2008 में आयोजित हुआ। संस्थापक इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के ललित मोदी पहला खिताब जीता था। राजस्थान रॉयल्स ने 2008 में आयोजक बीसीसीआई इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन करता है। वर्तमान प्रायोजक है टाटा ग्रुप। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग 2025 का 18वां संस्करण का विजेता रहा रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी। उप विजेता पंजाब किंग। ऑरेंज कप मिला था साई सुदर्शन गुजरात टाइटंस के। उन्होंने 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप हासिल किया। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, जो कि गुजरात टाइटंस के हैं। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट 25 विकेट लिए। आईपीएल में टीमों द्वारा जीते गए खिताबों के बारे में जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप नोट कर लें। मुंबई इंडियंस ने 5 बार आईपीएल जीता। 2013, 2015, 2017, 2019, 2020। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 बार टाइटल जीता। 2010, 2011, 2018, 2021, 2023। कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर ने 3 बार आईपीएल खिताब जीते, जो कि वर्ष था 2012, 2014 और 2024। राजस्थान रॉयल्स ने 1 बार टूर्नामेंट जीता और यह शुरुआत का टूर्नामेंट था 2008। सनराइजर हैदराबाद ने भी 1 बार खिताब जीता 2016। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने भी पहली बार खिताब जीता 2025 में। तो दोस्तों, ये आईपीएल में टीमों द्वारा जीते गए खिताबों के बारे में जानकारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपराहवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरहवा के पवित्र अवशेषों की भव्य प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी का शीर्षक प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। पहली बार 1 सदी से अधिक समय बाद ये अवशेष देश में वापस लाए गए और प्रदर्शित किए गए। दोस्तों, पिपरहवा अवशेष के बारे में जानकारी। दोस्तों, यह स्थान है पिपरहवा, उत्तर प्रदेश। खोज का वर्ष रहा 1898। ब्रिटिश इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेप्पे द्वारा। अवशेषों का स्वरूप हड्डियों का टुकड़ा, क्रिस्टल कास्केट, सोने के आभूषण, रत्न और एक बलुआ पत्थर का पात्र। महत्व है, यह अवशेष सीधे भगवान बुद्ध से जुड़े शुरुआती और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण अवशेष हैं। औपनिवेशिक काल में यह अवशेष विदेश चले गए थे और 127 साल बाद भारत लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग गठित किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी असम। ऑप्शन बी असम इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, असम के बारे में जानकारी। असम को राज्य का दर्जा मिला था 26 जनवरी 1950 में। असम की राजधानी दिसपुर है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं असम के वर्तमान में हेमंत बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी से। राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लोकसभा की सीट है 14, राज्यसभा की सीट है 7, विधानसभा की सीट है 126। दोस्तों, असम देश का पहला राज्य है जिसने 8वां राज्य
वेतन आयोग गठित किया। वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को संशोधित करने के लिए गठित किया जाता है। यह आयोग राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शुभम दास की अध्यक्षता में काम करेगा। 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण एनटीसीए के अनुसार 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से। और दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला जगदीश देवड़ा। राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा की सीट है 29, राज्यसभा की सीट है 11, विधानसभा की सीट है 230। दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई, जो 2024 की तुलना में 40 अधिक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 55 मृत्यु दर्ज की गई। इसके बाद महाराष्ट्र, केरल और असम का स्थान है। दोस्तों, किस साल कितने बाघों की मौत हुई? जानकारी, साल 2021 में 34 बाघों की मौत हुई। साल 2022 में 43 बाघों की मौत हुई। साल 2023 में 45 बाघों की मौत हुई। साल 2024 में 46 बाघों की मौत हुई। साल 2025 में 55 बाघों की मौत हुई। तो दोस्तों, ये रहे वर्ष जिसमें बाघों की मौत के आंकड़े मैंने बताए। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दोस्तों भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। स्थापना 2005 में की गई थी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उद्देश्य है बाघों की सुरक्षा, निगरानी और संरक्षण को संस्थागत रूप देना। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जानकारी दोस्तों, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। उद्देश्य है भारत में बाघों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवासों को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2026 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी बुल्गारिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, जनवरी 2026 से बुल्गारिया आधिकारिक तौर पर यूरो मुद्रा अपनाने वाला और यूरो जोन में शामिल होने वाला 21वां देश बन गया। अब लेव और यूरो दोनों बुल्गारिया की मुद्रा है। बुल्गारिया 2007 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ था। इससे पहले 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया 20वां देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार के अनुसार कौन सा बड़ा शहर झुग्गी मुक्त बनने जा रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सूरत इस प्रश्न का सही उत्तर है। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि सूरत भारत का पहला बड़ा झुग्गी मुक्त शहर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सूरत की आबादी 70 से 80 लाख है और इतने बड़े शहर को झुग्गी मुक्त बनाने का प्रयास पहली बार हो रहा है। सूरत में झुग्गियों का दायरा घटकर लगभग 5% रह गया। अगले 5 वर्षों में गुजरात में लगभग 5.5 लाख घर बनाए जाने की योजना है। दोस्तों, आपको बता दूं, चंडीगढ़ पहले ही झुग्गी मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन उसकी आबादी केवल 10 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भोरमदेव सरकारी
कॉरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीर धाम इस प्रश्न का सही उत्तर है। 200वां स्थान जिला है कबीर धाम, छत्तीसगढ़। धाम है भोरम देव धाम, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है। योजना स्वदेश दर्शन योजना 2.0 केंद्र सरकार। लागत लगभग 146 से 148 करोड़। उद्देश्य है पर्यटनों को बढ़ावा देना और भोरम देव मंदिर परिसर का विकास करना। विशेषता, यह परियोजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित होगी। भोरम देव मंदिर लगभग 1000 वर्ष पुराना है और अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रोन। दोस्तों, फ्रांस 14 से 16 जून 2026 तक एवियन लैंस वेंस के रिसोर्ट शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। मेजबान नेता हैं राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन। इससे पहले एवियन लैंस वेंस 2003 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस के रैम्बो इलेट में 1975 में हुआ था। दोस्तों, 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन दावोस स्विट्जरलैंड में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में। G20 सम्मेलन 2025 जोहानसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में। G7 शिखर सम्मेलन 2025 अल्बर्टी कनाडा में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 द हैग नीदरलैंड्स में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन तियानजिन चीन में। तो दोस्तों, ये रहे 2025 के प्रमुख सम्मेलनों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ममाडी डोम्बोवा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गिनी ने 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद देश का नेतृत्व कर रहे सैन्य नेता ममाडो डोम्बोया राष्ट्रपति चुनाव जीता है। ममाडी डोम्बोया को 86.72% वोट मिले। गिनी नए संविधान के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 7 वर्ष का होगा। गिनी गणराज्य पश्चिम अफ्रीका का एक तटीय देश है। राजधानी कोनार्की है और मुद्रा है गिनियन फ्रैंक। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने लुकास फिलिप। नासा के 15वें प्रशासक बने जेरेड इसाक मैन। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव बनी शिखा अल नोवस। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए उपाध्यक्ष बने डॉक्टर राजीव रंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में कार्यकारी निदेशक बने उर्जित पटेल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान IDEA के नए अध्यक्ष बने ज्ञानेश कुमार। वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष गेनाडी गोलीविकिन बने। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग SSC के पहले अध्यक्ष बने विवेक मेनन। यूनेस्को के नए महानिदेशक बने खालिद अल एनानी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए CEO बने संजोग गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने डैनियल कैटेज। तो दोस्तों, ये रहे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ भारत CPSE परामर्श सम्मेलन आयोजित
हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता और राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। लोकसभा की सीट है 7, राज्यसभा की सीट है 3, विधानसभा की सीट है 70। क्षमता निर्माण आयोग ने लोक उद्यान विभाग के सहयोग से कुशल @2047 सार्वजनिक उद्यम PSE के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को आकार देना विषय पर भारत CPSE परामर्श सम्मेलन का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए IDFC फर्स्ट बैंक इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक ने घरेलू और NRE बचत में, दोस्तों इसे फिर से सुने, IDFC फर्स्ट बैंक ने घरेलू और NRI बचत खातों से अलग गिफ्ट सिटी के माध्यम से NRLS के USD और यूरो में IDFC फर्स्ट ग्लोबल बचत खाता शुरू किया। दोस्तों प्रश्नों का चयन, पीसी सर की लगातार मेहनत और अपडेटेड जानकारी निश्चित तौर से पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।